नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, आपका इस्तकबाल है। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं, और जहाँ से ये सिलसिला टूट गया था उसी के आगे इसको मुसलसल करते हैं। देखिए, माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी है उसी में ये नए क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें टीजीटी का एग्ज़ाम या इसके अलावा कोई उर्दू का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत अहम सवाल होने वाले हैं। तो बीच में ये सिलसिला कई दिनों का छूट गया है, उसमें मेरी मसरूफ़ियत थी, इस वजह से ऐसा हुआ। खैर, सिलसिला फिर शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल देखिए। सवाल ये है कि शहर मलाल किसका कुल्लियात का नाम है? तो ये शहर मलाल याद रखिएगा किसकी कुल्लियात है? इरफान सिद्दीकी की है। यह आपको जहन में रहना चाहिए। दूसरा सवाल है कि शहबाज किसका तखल्लुस है? इनका या नाम आपको याद रखना है। बंदा नवाज़ गेसू दराज का जो असल नाम है वो शहबाज इनका तखल्लुस है, और इनका जो नाम है वो बंदा नवाज़ गेसू दराज से ये जाने जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू का जदीद नज़म शायर किस को तस्लीम किया जाता है? तो जदीद नज़म का पहला शायर, यूँ सवाल होना चाहिए, किसको तस्लीम किया जाता है और नज़म कौन सी है? कभी कभी हाली को माना जाता है, कभी कभी आज़ाद को। आपका आंसर सही होगा आज़ाद। और नज़म पहली जो है जदीद की जो सही मानी जाती है वो है शब कद्र, लेकिन बरखा रुत को भी माना जाता है और हाली जो है उनको भी माना जाता है, अगर इनका नाम आज़ाद का नहीं है तो। इसके बाद में अगला सवाल है, हैयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? तो हैयत के एतबार से आपको बताना है नज़म की किस्में। तो 4 होती हैं। कौन कौन सी है? पाबंद नज़म होती है, इसके बाद में मुअर्रा नज़म होती है, इसके बाद आज़ाद नज़म है, और फिर नसरी नज़म है। तो 4 तरह की हैयत के एतबार, स्ट्रक्चर के एतबार से नज़में होती हैं। आपको याद रखिएगा। नज़म मुअर्रा के बारे में याद रखिए, जो है ब्लैंक वर्स जो होता है उसी से ये आई हुई है नज़म, इसको आपको याद रखना है अंग्रेज़ी से। इसके बाद में है, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? यह आपको मालूम होगा, कई बार इस पे बात भी कर चुके हैं, अली मोहम्मद। इस वीडियो के बाद में अब ये सिलसिला रोज़ चलेगा, और उसमें रोज़ जो है बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ इस तरह के सवाल जो वन लाइनर आपके सामने लाऊँगा। अगला सवाल है, बयान मोहब्बत गिलहरी का बच्चा। बयान मोहब्बत गिलहरी का बच्चा, रहे नाम अल्लाह का, अंधेरा, आंधी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये जो है आंधी नहीं होना चाहिए, मेरे ख़्याल से आंधी होना चाहिए। तो ये किसकी नज़में हैं? आपको याद रहे, नज़ीर अकबराबादी का नाम अच्छे से याद रखिएगा। गिलहरी का बच्चा अमूमन याद रखिएगा, ये नज़म कई बार पूछी जा चुकी है। और बयान मोहब्बत भी याद रखिएगा। सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ड्रामा अकबर, उनका ड्रामा है, इनके इंतकाल के बाद ये शाया हुआ है। तो ड्रामा अकबर जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कब शाया हुआ? 1922 सन आपको याद रखना है। निरंगे ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाओं का जो मजमुआ है उसको भी याद रखिएगा। और उसमें क्या है कि पहले हिस्से में 8 और दूसरे हिस्से में 5 हैं, ये मत याद रखिएगा। कुल मिलाकर के 13 इसमें इंशाए हैं। अगला सवाल है, फ़ानी की शायरी पर किसका असर नज़र आता है? तो फ़ानी जो है उनकी शायरी पे असर जो है वो किसका नज़र आता है? तो हाली का। यह आपको याद रखिएगा। और इसी सवाल को दूसरी तरह से घुमा करके पूछ लिया जाए कि किसकी बाज़याब्त होती है शायरी में, किस शायर की मिलती है, तो मीर तकी मीर का हो जाएगा। लहजा अगर पूछा जाए तो मीर तकी मीर का हो जाएगा। इसके बाद में ये नज़्म देखो, इल्म ये नज़्म है, दार फ़ानी ये भी नज़्म है, और इसके बाद में है गवाज़ी ये भी नज़्म है। तो ये नज़में तीनों किसकी हैं? याद रखिएगा, ये फ़ानी बदायूनी की नज़में हैं, और ये कई बार इनमें से गमाज़ी ये पूछी जा चुकी है। सवाल है, फ़ानी की शायरी में किसके लहजे की बाज़याबी मिलती है? तो ये अभी मैंने बात की। असर पूछा जाए इनकी शायरी पे किसका है, फ़ानी की शायरी पे, तो हाली का। और लहजे की बाज़याबी पूछी जाए तो है मीर तकी मीर, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि दारुल कहला किस शायर ने कायम किया था?
तो दारुल कहला किसने कायम किया था? जिगर मुरादाबादी। देखिए यहाँ पे जिगर गलत लिख दिया है, इसको सही कीजिएगा पहले। जिगर मुरादाबादी सही कर देते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा जिगर मुरादाबादी का नाम। आगे है सवाल दाग और हीरा। ये जो है तनकीदी मजमून है, किसका है? तो ये अकबर इलाहाबादी का आपको हर हाल में नाम याद रखना है। अकबर इलाहाबादी का है दाग और हीरा। इकबाल ने अपना मानवीय उस्ताद किसको कहा है? तो इन्हीं अकबर इलाहाबादी का नाम ही आपको याद रखना है, इन्हीं को माना है। इसके बाद में अगला सवाल है हाली और मुकदमा शेर व शायरी पर किसने सख्त एतराज़ किए हैं? तो सख्त एतराज़ इस पे जो किया है वो हैं ब्रज नारायण चिकबस्त का नाम आपको याद रखना है, हाली और उनकी किताब मुकदमा शेर व शायरी पे। इसी तरह से इन्होंने 1905 में शरर और चकबस्त का मार्का भी शाया हो चुका है, वो इनका है गुलजार नसीम पे, वो भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1905। अगला सवाल है मखसूस तौर पर वतनी शायरी किसकी शायरी को कहा जाता है? तो मखसूस तौर पे जो है वतनी शायरी जो है वो किसके वहाँ है? तो ब्रज नारायण चकबस्त का नाम आपको याद रखना है। अब ये नज़में हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए कृष्ण कन्हैया है, जलवा मार्फत है, इसके बाद में है जलवा सुबह। ये तीनों नज़में जो हैं ब्रज नारायण चकबस्त की हैं और कई बार पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है, इनको याद रखिएगा। सवाल है इकबाल की वो नज़म कौन सी है जो अलामती नज़म है? अलामती नज़म आपको बतानी है, कई नज़में हैं लेकिन लाल सहरा याद रखिए है, ये अलामती नज़म है। इसके बाद में अगला सवाल है, ये नज़में देखिए लाल सहरा, यही जो अभी बात हुई है, साकिनामा, ज़ौक़ व शौक़, ये तीनों नज़में किस मजमुआ कलाम में शामिल हैं? तो इनका जो दूसरा मजमुआ कलाम है बाले जिब्रील, उसमें शामिल हैं, यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए शुआए उम्मीद इनकी नज़म है, वो भी बहुत पूछी जाती है, किस मजमुआ में शामिल है? तो वो ज़रब कलीम में है, ये याद रखना है। इसके बाद में है सैयदुद्दीन महमूद की मसनवी गुलजारे का गुलशन राज का जवाब जो है वो किस किताब में दिया गया है? तो गुलशन राज का जो जवाब है ये मसनवी का, वो ज़बूर अज़्म में दिया है अल्लामा इकबाल ने, ये आपको याद रखना है। सवाल है सौदा को आमद शौराए हिंदी किसने कहा है? तो ये कहा है मीर तकी मीर ने, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। रात और रेल, ये नज़म कई बार पूछी जा चुकी है, आपको याद रखना है किसकी नज़म है? तो मजाज लखनवी की नज़म है, अच्छे से याद रखिएगा। और इनका इंतकाल मजाज का याद रखिएगा 1955 में हुआ है लखनऊ के अंदर, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है, ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तंज़ियात व मज़हक़ात, ये याद रखिएगा किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ आपको जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल है मिर्ज़ा दबीर का तखल्लुस किसने तजवीज़ किया था? तो ये तखल्लुस जो है वो मीर ज़मीर ने किया था, और मीर ज़मीर पे पूरी डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछ सकते हैं और टीजीटी में मुझे उम्मीद है कि बनेंगे ज़रूर, तो इनको एक बार अलग से पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। बहुत ऐसे नए टॉपिक हैं जिन पे मैं बात कर चुका हूँ। इसके बाद है मीर ज़मीर का असल नाम, आपको याद रखिएगा, इनके बारे में जब पूरी तरह से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। पैदा कब हुए थे, इंतकाल कब हुआ था, ये भी याद रखिए, 1855 में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये दबीर के उस्ताद थे और इनका मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर जो है वो नाम था, मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन नाम था, और ज़मीर जो है वो इनका तखल्लुस है। इसके बाद में है मुमताज़ नामा, महराज नामा, और इसके बाद में है अहसनुल क़सस। ये तीनों किताबें किसकी हैं? मसनवियाँ हैं तीनों, याद रखिए ये दबीर की हैं, आपको याद रखना है। सवाल है सैयद काज़िम अली किसका असल नाम है? पूछा जाता है सैयद काज़िम अली किसका असल नाम है, तो आपका आंसर होगा जमील मज़हरी का नाम आपको याद रखना है, जमील मज़हरी का ये आंसर इसमें सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि नज़्म मुअर्रा का रिवाज किस रिसाले से मिला है? तो आपका आंसर सही होगा दिलगुदाज, दिलगुदाज इस रिसाले से मिला हुआ है, दिलगुदाज। तो इसमें आपको याद रखना है नज़्म है मुअर्रा, इसका रिवाज जो है वो रिसाला दिलगुदाज से पड़ा है, यह आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है मुजतबा हुसैन,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुज्तबा हुसैन। इनका सफ़रनामा जापान चलो कितने दिनों में लिखा गया? तो ये लिखा गया है 35 दिनों में। ये आपको याद रखना है, जापान चलो 35 दिन में लिखा गया। इसके बाद में है बला आखिर 1982, अलगरज 1987, सो है वो भी आदमी। ये खाकों के मजमूए हैं, तीनों तसानीफ़ों के मजमूए, जो मजमूए हैं तीनों, ये किसके लिखे हुए हैं? तो मुज्तबा हुसैन के हैं। ये आपको यहाँ से याद रखना है। बस यहीं तक बात करनी थी। अब जो है टॉपिक वाइज भी बात करेंगे, तमाम जो शोरा रह गए थे उनके तारुफ पे बात करेंगे, उनकी तसानीफ़ों पे भी बात करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएंगे और वन लाइनर भी आपके सामने वीडियो आएगी। और पूरी तरह से अच्छे से टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए, और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें इन क्वेश्चनों में कोई भी गलती हुई है तो बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। शुक्रिया।